आज YouTube पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आम बात हो गया है, जो कि आज हमारे लाइफ का वो डेली हिस्सा बन गया है। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आप अपना जो कंटेंट सीखने आए थे उसको ना सीख के आप दूसरे दूसरे कंटेंट पे डायरेक्ट स्विच करना स्टार्ट करते हो। फिर ये हैबिट तुम्हारे स्टडी प्लान में एक बैरियर और ट्रैप का काम करना स्टार्ट करती है। ऐसे 4 बैरियर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जहाँ पे कि आप फंसते हो या फिर फंस सकते हो। ठीक है, और इसको प्रैक्टिकली हम कैसे फिक्स कर सकते हैं वो सोल्यूशन भी आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आज डे 18 है हमारे सीरीज 21 सेट्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज आपके पूरे प्रिपरेशन का रुख चेंज कर सकती है। तो आपको उन चारों ट्रैप के बारे में बताता हूँ। पहला, टॉपिक जंपिंग। देखो, जैसे रात में तुम GS2 का पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, सुबह होते ही तुम्हारे होम पेज पे GS3 का कोई एक टॉपिक आ गया, जैसे एग्रीकल्चर क्राइसिस का। ठीक है, सोचे कि यार ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ। इसी तरह पूरे दिन आप टॉपिक का जंप करना स्टार्ट करते हो और इवनिंग में आपको रियलाइज होता है कि यार आपने वीडियो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, लेकिन आपने एक्चुअल पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, मतलब लिखा कुछ भी नहीं। इसको प्रैक्टिकली फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसका एक रूल है, वन प्लेलिस्ट लॉक मेथड। मतलब इसमें क्या है कि एक एजुकेटर आपको फॉलो करना है, दूसरा एक ही प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, और उस प्लेलिस्ट से बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है जब तक कि वो प्लेलिस्ट पूरी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, सिंपल रूल ये है कि YouTube जो सजेस्ट करा उसको ना देख के तुम्हारे पास कंटेंट का कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारे। ठीक है, जो तुम चाहते हो, जो तुम सर्च करके वहां पे देखना चाह रहे हो वही तुम देखो। ठीक है, ये ना कि YouTube जो सजेस्ट करा उसको तुम लगातार देखने लगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कंटेंट का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए YouTube पे। ट्रैप 2 की बात करते हैं। सेम टॉपिक लेकिन 3 एजुकेटर। मान लो आप पॉलिटी में फंडामेंटल राइट को आपने पढ़ा, पहले एजुकेटर से पढ़ा, फिर दूसरे एजुकेटर से आपने पढ़ा क्योंकि थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव था, वहां पे तीसरा एजुकेटर भी आपको दिखा जो कि सिलेक्टेड था। ठीक है, उनसे भी आपने फंडामेंटल राइट को पढ़ा, और रिजल्ट ये रहा कि आपने सेम टॉपिक को 3 अलग अलग एजुकेटर से पढ़ा, अलग अलग अपना माइंडसेट बना के, लेकिन रिवाइज आपने नहीं किया। इसको तुम प्रैक्टिकली फिक्स कैसे कर सकते हो? इसका रूल ये है, ओनली 2 एजुकेटर लिमिट। मतलब कि सिर्फ आप हर सब्जेक्ट का 2 एजुकेटर रखो। पहला यानी प्राइमरी एजुकेटर वो होगा जिससे आप पूरा मेंस पढ़ने वाले हो, और दूसरे जो एजुकेटर हैं वो तुम्हारा बैकअप का काम करेंगे। यानी पहले एजुकेटर से अगर कुछ टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुम उस टॉपिक से उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो सेकेंड एजुकेटर को उन टॉपिक्स के लिए यूज करना है आपको। ठीक है, और यानी कुल मिला के सेकेंड जो एजुकेटर है उनको बैकअप के तौर पर रखना है। तीसरा एजुकेटर बिल्कुल आपको फॉलो नहीं करना है। अगर 2 एजुकेटर से ऊपर आप कुछ भी सेम टॉपिक का डाटा कंज्यूम करते हो तो वो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट ही होगा। ट्रैप 3, एंडलेस लेक्चर मोड लेकिन रिवाइज ना करना। यूट्यूब पे तुम 40-40 मिनट की वीडियो लेक्चर सिर्फ देखे जा रहे हो, और उसमें जो डिस्क्रिप्शन में उनका PDF पड़ा होता है नोट्स का, उस पर तुम भरोसा सिर्फ कर रहे हो, वहां से सिर्फ तुम डाउनलोड कर रहे हो और उसका कलेक्शन तुम अपने फोन में किए जा रहे हो, लेकिन उन वीडियो लेक्चर का तुम अपने हाथों से नोट नहीं कर रहे हो, उनका नोट नहीं बना रहे हो। इसका रिजल्ट जानते हो क्या होता है? लेक्चर से सिर्फ तुम रिटेंशन 20% रख सकते हो, और तुम अगर नोट बनाते हो अपना तो उससे तुम्हारा रिटेंशन 60% होता है। और उस नोट में अगर तुमने माइंड मैप बना लिया, ठीक है, तो इससे तुम्हारा 80% तक रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो लेक्चर को सिर्फ देख के तुम छोड़ोगे, लिखोगे नहीं, तो तुम्हारा रिटेंशन ओनली 20% ही रहेगा। तो तुम इसे प्रैक्टिकली कैसे फिक्स कर सकते हो? जो भी लेक्चर तुम देख रहे हो ना, उस लेक्चर में सिर्फ तुम ये 4 चीजें करो। पहला, उस टॉपिक का डेफिनेशन। दूसरा, उस टॉपिक का जो PYQ से रिलेवेंट है वो कितना रिलेवेंट है, मतलब रिलेवेंसी उसकी PYQ से देखो उस टॉपिक का। तीसरा, उस टॉपिक का रीजन या कॉज। और चौथा, उसका इम्पैक्ट या फिर सॉल्यूशन क्या है। इससे तुम्हारा जो नोट है ना बहुत अच्छा बनेगा, एकदम अच्छे से तुम उसको रिवाइज भी कर पाओगे। देखो, YouTube को तुम अपनी वीडियो लाइब्रेरी मत बनाओ, बल्कि YouTube को तुम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ट्रिगर का या फिर गाइडेंस के लिए यूज करो। चौथा ट्रैक, टाइम पास लर्निंग। मतलब पढ़ाई होती तो तुम्हें वहां पे दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा जो पढ़ाई है वो 0 होगी। 20 मिनट की किसी वीडियो को तुमने एक थंबनेल देखा जो कि बहुत अट्रैक्टिव था, तुम्हें लगा कि इसको देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तुमने उसको देखा, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस से बिल्कुल अलाइन नहीं था। तो आप बताओ, वो जो 20 मिनट था, क्या आपके सिलेबस में कुछ ऐड किया? उसका कुछ फायदा हुआ? नहीं ना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो इसका क्या मतलब कि तुम कुछ देखो ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कंटेंट कंज्यूम मत करो, बल्कि कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा टाइम सेट है, यानी जो तुम्हारा रूटीन है, जो तुम्हारा प्लान है स्टडी का, उस स्टडी प्लान में, उस स्टडी रूटीन में अगर वो तुम वीडियो कंज्यूम करने आए हो, अपना कंटेंट कंज्यूम करने आए हो, तो उस समय सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो जो तुम देखने आए थे, यानी जो तुमने प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करके रखा था वो देखो। अगर इसके अलावा तुम कुछ इंटरटेनमेंट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो तो उसका टाइम जोन अलग रखो आप। कहने का मतलब ये है। इसको प्रैक्टिकली फिक्स कैसे कर सकते हो? 1 या 2 घंटे का रूल। मतलब कि एक दिन में सिर्फ तुम्हें 1 से 2 घंटे यूट्यूब से स्टडी करनी है। खैर ये तुम्हारा इंडिविजुअल अपना डिसीजन होगा कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कितना पढ़ना चाहते हो, वो आप सेट करो कि हाँ मुझे जैसे 2 घंटा पढ़ना है, तो उस 2 घंटे में मुझे ये 2 या 3 वीडियो जो भी देखनी है सिर्फ इतना ही देखना है, वो भी प्ले लिस्ट के ओनली। और इस टाइम जोन में आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या फिर टॉपर के स्ट्रैटेजी की वीडियो या फिर लास्ट टाइम का जो प्रीलिम्स का फाइनल स्ट्रेटजी वीडियो ऐसी कुछ आती है, ये बिल्कुल आप नहीं देखने वाले हो। अब तुम मुझे कमेंट करके ये बताओ कि तुम इन चारों ट्रैप में से किसको फेस कर रहे हो फिलहाल। देखो यूट्यूब ना कोई हमारा दुश्मन नहीं है जिससे हमें बहुत ज़्यादा दूर रहना या फिर लड़ना है उससे, ठीक है। ये एक अच्छा टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने राइट इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि फ्री में तुम्हें मिल जाते हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे पहुँच के अच्छे से स्टडी रहें, ठीक है। उनको उस अपने रूटीन को कंट्रोल में बस रखें। यानी कुल मिला के इस पे जो हम कंटेंट देख रहे हैं वो कंटेंट हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। ना कि वो जो सजेस्ट कर रहा है, तुम्हें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो तुम देखने बैठ जाओ, ठीक है। फिर वहाँ तुम्हारे लिए यूट्यूब दिक्कत हो जाता है, लेकिन तुम अपने कंट्रोल में रखोगे अपने कंटेंट को, तो फिर वो तुम्हारे लिए एक बेस्ट वेपन का काम करेगा, एक बेस्ट टूल का काम करेगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी मटेरियल, चाहे जीएस के नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, ऑप्शनल का नोट्स आपका हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से स्टडी मटेरियल अपने लिए मंगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं डे 19 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।